सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आज हम सभी कितने खुश नसीब हैं। सत्संगत अभी हम कल 25 दिसंबर का नारी समागम मथुरा का सत्संगत पूरे जीवन का हमने किया है। तो सत्संगत ये सदगुरु की कृपा से ऐसे सत्संगत मौके बनते हैं। कभी कभी सत्संगत हमें ये अवसर मिलता है समागम करने का। तो सत्संगत आज हर बहन ने अपने अपने भाव समागम में नारी शक्ति के प्रति सत्संगत प्रस्तुत किए। सत्संगत जी, हम नारियां संसार में सत्संगत किस तरह से परिवार को, गृहस्थी को, समाज को संभाल के रखती हैं। सत्संगत पुरुष तो बाहर से कमा के ला सकते हैं, लेकिन गृहस्थी को चलाना, संभालना ये एक नारी की जिम्मेदारी होती है। बच्चों का लालन पालन करना और उनको सही रास्ते पर ले जाना, ये सत्संगत सारी जिम्मेदारियां नारी की होती हैं। तो ये सत्संगत बखूबी आप सभी ये नारी शक्ति सत्संगत इस अपने कर्म धर्म को निभाती हैं। तो सत्संगत हम सभी नारी हैं, तो हमने बड़ा सत्संगत आज सतगुरु की कृपा से ये पद प्राप्त किया कि जो सत्संगत जी एक महापुरुष वाला, एक संत वाला, एक गुरसिक वाला, अन्यथा सत्संगत नारी को कहाँ इज्जत देता है। आज सदगुरु ने सत्संगत नारी को बराबर का दर्जा सत्संगत दिया है, क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं नारी के अंदर 2 गुण पुरुष से ज़्यादा होते हैं। सत्संगत जी, एक तो पुरुष सत्संगत संसार में किसी को जन्म नहीं दे सकता। ये कर्म सिर्फ सत्संगत नारी करती है। चाहे कितने भी छत्री हुए, चाहे कितने भी बलशाली हुए, चाहे कितने भी वीर हुए, चाहे कितने ऊंचे भक्त हुए, जो भी सत्संगत संसार में वीर हुए, छत्री हुए, संत हुए, सबको नारी ने जन्म दिया। ये नारी ने सत्संगत अनेक प्रकार का कष्ट सह करके एक सत्संगत पुरुष को संसार में लाती है, लेकिन वही पुरुष सत्संगत नारी को कुछ नहीं समझता। कहते हैं सत्संगत एक माँ भी नारी होती है, एक पत्नी भी नारी होती है, एक बहन भी नारी होती है, और एक बहू भी नारी होती है, एक बेटी भी नारी होती है। किस तरह सत्संगत इसके अनेक रूप होते हैं इंसान के जीवन में। फिर भी सत्संगत समझ नहीं पाता इंसान कि नारी का कितना महत्व हमारे जीवन में होता है। ये सद्गुरु ने सत्संगत आज हमें सिखाया कि नारी कितना महत्वपूर्ण है। सत्संगत जी, कृपा करो सत्संगत। कहते हैं कि नारी में 2 गुण ज़्यादा होते हैं। एक पुरुष को जन्म देना होता है, और एक सत्संगत जिस माँ बाप के परिवार में जन्म लेती है, वहाँ पलती है, अपना घर गृहस्थी सब उसको मानती है, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ करके अपने आप को एक अनजान पुरुष को सत्संगत सौंप देती है। ये नारी का गुण होता है सत्संगत। कहने के लिए एक बार बात चल रही थी, हम परिवार में बैठे थे सभी, तो कहने लगे कि नारी को निर्मल मत समझो, क्योंकि सत्संगत जी जब एक पुरुष से एक नारी को ब्याहने जाता है तो चाचा, ताऊ, भैया और समाज में से भी कुछ रिश्तेदार, नाते दारों को इकट्ठा करके लेके जाता है, तब कहीं सत्संगत एक नारी को ब्याहने जाता है। लेकिन एक नारी होती है कि अपने परिवार, माँ बाप सबको त्याग के, सबको छोड़ के और अकेला सत्संगत वो पुरुष के साथ पूरे विश्वास के साथ सत्संगत आ जाती है। तो सत्संगत हम फिर क्या करते हैं उसके साथ, क्योंकि सत्संगत जी हम गृहस्थी वाले हैं, सभी जानते हैं। कहीं सास बहू का झगड़ा, कहीं नंद भाभी का झगड़ा, कहीं पति पत्नी के झगड़े, ये सत्संगत शोभावान नहीं है। हम थोड़ा सा सोच के देखें, जब बड़े बुजुर्ग एक शादी करके बहू को घर में लाते हैं,
कितनी खुशी के साथ सत्संगत लाते हैं, कितने अरमानों के साथ लाते हैं, और फिर उसी के साथ हम गलत करें तो फिर सत्संगत वो बात कहाँ बनी। हमें इतने ऊंचे ऊंचे स्वापे बांध के जाते हैं और एक दूसरे की बेटी को ब्याह के घर में ले आते हैं और फिर उसके साथ अत्याचार करते हैं। नहीं सत्संगत, हमने ये कर्म कभी नहीं करना है। सत्संगत जी सबसे बड़ी बात होती है बहुओं को जो बुरी लगती हैं कि जो उनके मायके के ऊपर लेकर के ताना मारते हैं कि तेरी माँ ने यही सिखाया है। नहीं सत्संगत, हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरे मायके वालों ने ऐसा दिया है कि ऐसा दिया है। नहीं सत्संगत, बेटी का जो बाप होता है उसकी जितनी क्षमता होती है वो भरपूर सत्संगत कोशिश करता है अपने रिश्तेदार को खुश करने की। तो सत्संगत, हमने कभी भी इस तरह के ताने नहीं मारने हैं कभी भी बहू बेटियों को। और जब सत्संगत हम बेटी बहुओं को बेटी मान लेते हैं, अपनी बेटियों की तरह उनको सत्संगत हम व्यवहार करते हैं, तो फिर यकीन मानिए बहू भी सत्संगत माँ ही मान लेती है। वो तो माँ मान के ही आती है सत्संगत जी। जब आती है परिवार में, बात हमारी होती है कि हम उसको कितना संभाल पाते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, ये नारी शक्ति की बात है, हमने इसकी इज्जत करनी है। कहते भी हैं कि नारी एक लक्ष्मी का रूप भी है सत्संगत। जिस परिवार में पत्नी का, बहू का, बेटी का सम्मान नहीं होता, इज्जत नहीं दी जाती, उसमें सत्संगत ये लक्ष्मी भी नहीं टिकती। कहते हैं ये धन भी नहीं टिकता, ये भी किनारा कर जाता है। इसके मन में, इसके परिवार में कोई इज्जत नहीं है मेरी। तो सत्संगत हमने इनकी इज्जत करते रहना है। जब इनकी इज्जत करेंगे तो सत्संगत फिर हमारे परिवार में सुख शांति बनी रही। फिर कहते भी हैं जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुपत कुमत वहाँ विपत निधाना। कहते हैं जहाँ सुमत होती है वहाँ हर एक प्रकार के सुख, सुविधाएं, आनंद सत्संगत भरपूर होते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं होती। लेकिन जहाँ कुमत होती है वहाँ सत्संगत होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होता हो, कब सब कुछ हो घर में, परिवार में, धन हो, दौलत हो, खूब अच्छा मकान हो, हर चीज़ की सुविधा हो, लेकिन प्रेम नहीं है तो सत्संगत फिर वो सब बेकार है। वो किसी काम का नहीं है। कोई आनंद नहीं आता उसको जीने में, उसको भोगने में। आनंद तभी आता है तब हम सत्संगत प्रेम से करते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, ये जो सीख आज सदगुरु ने हमको दी है, हमने इसको सत्संगत अपने जीवन में लेकर के इसको जीते चले जाना है। और सत्संगत हमने सबका आदर सम्मान सत्कार करते हुए, कोई हमें आदर दे या ना दे, हमारी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन हमने अपनी तरफ से संगत सत्संगत जी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। ये करने वाला तो सद्गुरु है, ये परमात्मा है, स्वयं निराकार है। सत्संगत कहते हैं बोए पेड़ बबूर के तो आम कहते खाए। जैसा जैसा कोई करता है वैसा वैसा सत्संगत ये परमात्मा फल दे देता है। उसमें सत्संगत हमारा अपना कुछ नहीं होता। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने वो कर्म करने हैं कि जो एक सत्संगत आम वाले, एक आम का पौधा लगाए, उस पर फिर कितने मीठे मीठे आम आते हैं। तो सत्संगत बबूल वाला काम हम ना करें, जिससे कि सत्संगत उसी में वो कांटे फिर हमको ही चुभते हैं। जब हम घर में बहू बेटियों को ताना देते हैं तो फिर वो छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ा एक विराट रूप ले लेती हैं और फिर वो गृहस्थी को सत्संगत बिगाड़ के रख देती हैं। तो हमने सत्संगत जी ऐसा कर्म कोई नहीं करना है जिससे कि हमारी गृहस्थी बिगड़े। सत्संगत जी सोचने की बात यह है कि हम क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएंगे। जब तक हम करने योग्य थे, हम संभालने योग्य थे, हम संभाल रहे थे। अब बहू बेटे संभालने के योग्य हो गए, उनको संभालने दो। हम तो सत्संगत बस गुरु का सेवा, सुमरन, सत्संग, अपने प्रभु परमात्मा की बंदगी, हमें तो ये करने को मिल जाए, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए सत्संगत। हम तो इसी में खुश हैं। बाकी तो संभालने वाले बच्चे सत्संगत हमसे भी होशियार हैं। हमें इतने होशियार नहीं है जितने होशियार बच्चे हैं। बच्चे समझदार हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, हमने इस बात को समझना होगा। हम गृहस्थी वाले हैं, हमको समझना होगा कि हमने अपने परिवार को
किस तरह से सुंदर बनाना है, किस तरह से इसको सुरग बनाना है। और सत्संगत कभी कभी कह देते हैं कि बहू सत्संग में नहीं आती, तो सत्संगत बहू तो तभी संगत में आएंगी जब हम उनको लेकर के आएंगे। सत्संगत कृपा करो, दासी की भी बहू बेटी तो बराबर सत्संग में जाती हैं। सत्संगत इन ये गुरु के प्यारे बन चुके हैं, तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपनी बहुओं को भी सत्संग में लेके जाना है। सत्संगत निरंकारी हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। अगर निरंकारी नहीं है तो फिर हमने अपने कर्म से, अपने सुंदर व्यवहार से उनको सत्संगत वो निरंकारी बनाना है। वो तभी बन पाएंगे तब हमारा व्यवहार उनके साथ एक शुद्ध होगा, एक माँ वाला व्यवहार होगा। तो सत्संगत कृपा करो, हमने ऐसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ रखना है जिससे कि आगे चल के हमें भी सत्संगत सुख मिले, सुकून मिले और अपने जीवन को आनंद में जिए। और भक्ति में भी फिर मन लगता है सत्संगत। जब घर में सुख शांति बनी होती है तो फिर भक्ति करने में भी बहुत आनंद आता है। तो सत्संगत आज समय का सद्गुरु नारी के रूप में सत्संगत अवतरित है। आज सत्संगत ये दिखा रहा है मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। आप ये मत समझो कि मैं किसी पुरुष के रूप में ही आऊँगा, नहीं, मैं नारी रूप में भी आ सकता हूँ। तो सत्संगत ये तो शरीर धारण करता है, चाहे तो पुरुष का करे चाहे नारी का करे, किसी भी शरीर में सत्संगत ये अवतरित हो सकता है। तो सत्संगत ये आज सद्गुरु माता सदीक्षा जी के रूप में सत्संगत प्रकट हैं। तो ये हमारे सद्गुरु माता सदीक्षा जी सत्संगत सारे संसार को प्यार बांट रहे हैं। आज सबको ये सीख दे रहे हैं कि नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। और सत्संगत हम देखते भी हैं आज नारी किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में सत्संगत उसका बल पूरा सहयोग है। हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं वहाँ सत्संगत, सब जगह ये नारी अपने आप में सक्षम है और सब जगह अपना सहयोग दे रही है। तो सत्संगत इसको हम सब कमज़ोर समझने की भूल ना करें। जब हम इसको कमज़ोर समझते हैं तो सत्संगत हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो शक्ति है जो वीर इनको सत्संगत कमज़ोर समझते हैं, उनको भी देने की ताकत, उनको जन्म देने की ताकत इसी नारी के अंदर होती है। तो हमने सत्संगत इसका पूरा भरपूर सम्मान करना है। और ये सम्मान तभी हो पाएगा जब वो नज़र बनेगी कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सत्संगत कोई पराया नहीं है, हमारे सब अपने हैं। तो हमने सबसे प्रीत के साथ रहना है सत्संगत जी। और सत्संगत बहुओं का भी फर्ज बनता है कि अपने बड़ों का मान सम्मान सत्कार करना। सत्संगत जी बहू बेटियों को हर सुबह उठ कर के अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, सबका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। और शाम को सोने से पहले सत्संगत पैर छूने चाहिए, जिससे कि सत्संगत वो आशीर्वाद, कहते हैं सुबह का जो आशीर्वाद होता है वो एक सत्संगत परमात्मा के ध्यान में होता है। सुबह सुबह जब भी कोई भी खड़ा होता है तो सवेरे हर इंसान इस प्रभु परमात्मा का नाम लेता है, हर कोई इसके ध्यान में होता है। अगर उस ध्यान पर सत्संगत जी हमने चरण स्पर्श कर लिए तो सीधा ही हमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सत्संगत ये कर्म हमने नित्य प्रति करते रहना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम गृहस्थी में रहते हैं सत्संगत, और हमने अपने छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, ये सत्संगत आज सतगुरु सिखा रहा है। ये आज हमको सत्संगत माता जी हर इंसान हर गुट से को ये सीख दे रहे हैं कि हमने किस तरह से अपने जीवन को सुकून में बनाना है। सत्संगत जब इनके वचन हमारे कर्म में ढलते हैं तभी हमारे जीवन में सुकून आता है। कभी कभी तो सत्संगत हम अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में सुकून में रहते हैं, लेकिन सामने वाला उसमें सत्संगत एक खटाई डालने का काम करता है कि इनके सुकून में कुछ कैसे भी खटाई डालो, कैसे भी इनके सुकून में उथल पुथल को लाओ। तो सत्संगत वो उथल पुथल होती तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जब ध्यान आता है तो ही निरंकार, तो उथल पुथल भी शांत हो जाती है। तो सत्संगत हमने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए
अपने जीवन को संभालते हुए साथ संगत बढ़ते चले जाना है और इस परमात्मा की जान के हमने भक्ति करनी है। कहते हैं जिसकी पूजा जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहते हैं जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, हमें उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। हमें उसको जरूर जानना चाहिए साथ संगत। कहते हैं पूजा, साथ संगत पूजा का मतलब क्या है? इस पूरे प्रभु परमात्मा को जानना और इसका फिर हो जाना, यही पूजा है साथ संगत जी। कृपा करो कि हमें इसके पूरी तरह से होकर के इसके साथ संगत चरणों में जुड़े रहें और सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। साथ संगत ये कर्म हम साथ संगत कहीं भी बैठ के सत्संग सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ के सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, सब जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। अब बात यह है जो जान के भक्ति करते हैं वो इसको साथ संगत देख के इसकी बंदगी करते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी साथ संगत बंदगी तो करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो इसको जानते नहीं हैं। तो साथ संगत बंदगी तो सभी करते हैं इस प्रभु परमात्मा की। तो साथ संगत हमने सबने इस परमात्मा की बंदगी करते हुए इस जीवन को जीना है। संसार के कहते हैं सारे काम करते हुए कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रीत कर लो भगवान से। तो साथ संगत अभिमान की बात महात्मा कहते हैं, अभिमान में जो जीवन गुजारे यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। साथ संगत कहते हैं आगे भजन में एक कड़ी आती है बड़ी प्यारी सी, अकड़ के तो पानी कोई पी न पाया, पिस फुजे प्यासे उसे की जो गर्दन झुकाए। अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसे की जो गर्दन झुकाए। साथ संगत एक नल चल रहा होता है, उसमें पानी आ रहा होता है। अब कोई कहे कि मैं खड़ा खड़ा पानी पी लूँगा, तो नहीं साथ संगत, नहीं पी सकता। उसको अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ेगी। जब झुकाएगा तब उसकी प्यास मिटेगी। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जब हम किसी गुरु सद्गुरु की शरण में जाएंगे और जाकर के दंडवत प्रणाम करेंगे कि हे वासुदेव, आप मुझे मेरे स्वयं का ज्ञान दीजिए, मुझे अपना निज स्वरूप का ज्ञान दीजिए। जब ऐसी अरदास साथ संगत जाकर के कोई इंसान सद्गुरु के चरणों में करता है तो फिर उसको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की सहज में ही प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो जाने तो देव जनाई, जानत तुम्हें होना चाहिए जानने वाला, जो जानता हो इस प्रभु परमात्मा निराकार को। अन्यथा साथ संगत फिर भ्रमों में पड़ जाएंगे, फिर कहीं भटकन में पड़ जाएंगे, किसी ऐसे के पास चले गए कि जो जानता ही नहीं है। तो साथ संगत हमें जानने के वाले के पास जाना है। जो जाने तो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तो हमें जो जना सकता है उसके पास हमें जाना है। तो साथ संगत महिला समागम की बहुत बहुत बधाइयाँ सब संतों महापुरुषों को, सभी बहनों को। साथ संगत सब ने खूब आनंद लिया कल, खूब साथ संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी में बड़ा साथ संगत आनंद आया। अनेकों प्रोग्राम किए साथ संगत, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। तो साथ संगत सब ने खूब आनंद लिया, खूब खुशियाँ, ऐसा सुकून भरा साथ संगत समागम हुआ जिसमें साथ संगत सबको एक आनंद प्राप्त हुआ। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे। साथ संगत मथुरा में समागम हुआ, ये अभी जो कल 25 दिसंबर का 2023 साथ संगत, ये गुरु की कृपा से आज ये समागम बड़ा कुशल मंगल होकर के साथ संगत संपन्न हुआ। सब ने खूब खुशियाँ ली, साथ संगत सब ने खूब आनंद लिया। तो दातार ऐसा कृपा करे साथ संगत जी सबके जीवन में इस प्रकार के आनंद बने रहें, इसी तरह से सब भक्ति करते रहें। इस परमात्मा की साथ संगत सेवा सुमरन सत्संग हर गुरसिक के जीवन में भरपूर हो। तो दासी ऐसी अरदास करती है आप जी के लिए, अपने लिए, सबके लिए। सदगुरु माता जी के चरणों में, माता जी आप कृपा करो कि हमारे जीवन में भक्ति भरपूर बनी रहे, हम सभी आपका सेवा सुमरन सत्संग भरपूर करते रहें और कभी कोई हमसे ऐसा कर्म ना हो जो कि आप जी को अच्छा न लगे।
तो सत्संगत कहीं कोई वचनों में गलती है गई हो तो दासी को एक नादान सी बच्ची समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। आप जी के चरणों में ऐसी अरदास प्रार्थना है। और सेवा समरस सत्संग हमेशा करते रहना और दासी भी आपके चरणों में हमेशा जुड़ी रहे, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।